अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। सरोया हर्बल चैनल आप हज़रात के लिए एक मुनफरद खसूसियात का हमल नुस्खा लेकर हाज़िर हुआ है। आजकल के जदीद दौर में सहल पसंदी और ख़ुराक नाकस होने की बिना पर सरोया हर्बल चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। निज़ामे इन्हिज़ाम की डाइजेस्टिव सिस्टम की ख़राबियों में मुब्तला है। कई अफराद ऐसे हैं जो कब्ज़ की शिकायत है जिनको दूर ही नहीं होती। एलोपैथिक अद्वियात का मसलसल इस्तेमाल करते रहते हैं लेकिन फिर भी कब्ज़ जैसे अमराज जान नहीं छोड़ते। मैदा और आंतों का निज़ाम डिस्टर्ब रहता है। आपकी खिदमत में मैं एक ऐसा नुस्खा लेकर हाज़िर हुआ हूँ जो कि पेट को नरम करने के हवाले से बहुत मुनफरद खसूसियात का हामिल है और बेहतरीन रिज़ल्ट का हामिल है। इसमें सबसे पहले जो चीज़ इस्तेमाल की गई है, इसमें गुल बनफशा को इस्तेमाल किया गया है। गुल बनफशा यानी बनफशा के फूल, ये मजाज के एतबार से तर गर्म है, दर्जा अव्वल में है और पेट को नरम करते हैं यानी मैदे आंतों को नरम करते हैं और सीना को भी ये नरम करते हैं यानी फेफड़ों में जो सख्ती होती है, बलगम की कंडीशन होती है, उसको दूर करते हैं और आंतों को भी ये नरम करता है यानी कि ये मलयन खसूसियात का हामिल है। इस नुस्खा में दूसरे नंबर पर जो चीज़ इस्तेमाल की गई है वो अमलतास है। इसमें नुस्खे में अमलतास के बीज इस्तेमाल किए गए हैं, सिर्फ बीज ही इस्तेमाल करने हैं। ये बहुत मुनफरद खसूसियत का हामिल है। एक तो ये मलयन खसूसियात का हामिल है, दूसरा ये मूसल है यानी कि मलयन यानी आंतों को नरम करेगा और पखाने को खोल कर लाने की सलाहियत इसमें पाई जाती है। हज़ारों सालों से ये इस्तेमाल होता हुआ आ रहा है, बेज़रर है, इसका कोई नुकसान नहीं है। और अमलतास के मतलब तो आप जानते ही होंगे, ये एक दरख्त होता है 12 से 14 फीट तक। इस पर लंबी सी फलियां लगती हैं। इन फलियों के अंदर गोदा होता है, इसके बीज होते हैं और इनके बीजों को भी इस्तेमाल किया जाता है, इसके गोदे को भी इस्तेमाल किया जाता है। और इसका मकसद यही होता है, एक तो ये मलयन होता है और दूसरा ये मुसल खसूसियात का हामिल होता है यानी कि ये कब्ज़ की कंडीशन को बेज़रर तरीके से दूर करता है यानी कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, ना ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। आसानी के साथ ये पखाने को भी खराज करवाता है क्योंकि ये तर गर्म मजाज का हामिल है दर्जा अव्वल में और ये कोई ब्लड प्रेशर हाई का सबब भी नहीं बनता। इस नुस्खा में तीसरे नंबर पर जो चीज़ इस्तेमाल की गई है इससे तो आप वाकिफ़ होंगे, ये मलट्ठी है। मलट्ठी भी तर गर्म दर्जा अव्वल खसूसियात की हामिल है। इसका मजाज जो तर गर्म दर्जा अव्वल है, ये भी मलयन है और सीना को नरम करती है और आंतों को भी नरम करती है मलट्ठी। इसका कहवा भी इस्तेमाल कर लिया जाए, इसका कहवा खाने के बाद इस्तेमाल कर लिया जाए तो ये कब्ज़ पैदा होने नहीं देता यानी कि ये आंतों को नरम करता है। अमेरिका में इसका खाने के बाद लोग कहवा बनाकर इस्तेमाल करते हैं और इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद की वजह से ये लोग, यूरोपियन लोग भी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका कहवा बनाकर खाने के बाद इस्तेमाल करते हैं। तो ये फ़ास्ट फूड का इस्तेमाल कर लें या किसी वजह से भी पखाने का मसला जो बनता है, कब्ज़ की कंडीशन पैदा होती है, इसको दूर करने के लिए मलट्ठी बेपनाह फ़ायदे का हामिल है यानी बहुत अच्छी खसूसियत का हामिल है। ये फ़ाइबर का अच्छा सोर्स है, आंतों को नरम करता है। ये तीनों चीज़ें एक ही मजाज की हामिल है, ये तीनों तर गर्म दर्जा अव्वल की हामिल हैं यानी कि ये फ़ाइबर की तीनों ही फ़ाइबर खसूसियात की हामिल हैं और जिस्म में रतूबात को बढ़ाती हैं तीनों चीज़ें। इसका कहवा बनाने के लिए 2 ग्राम तक ये आपने गुल बनफशा लेना है। सबसे पहले गुल बनफशा लेंगे, उसके बाद 1 ग्राम तक ये अमलतास के बीज कूट कर इनको हावन दस्ता में कूट लेना। ये बहुत सख्त होते हैं, इसमें इसको कूटने के बाद 1 ग्राम तक लेना और 2 ग्राम तक मलट्ठी लेनी है आपने और आधा किलो पानी के अंदर डालकर इसको पकाना है। और जब पानी हाफ रह जाए यानी आधा रह जाए तो इसको ढाँक देना है, ढाँप कर इसको इस्तेमाल करना है। इसके बाद जब दिन में 3-4 दफ़ा आप इसका इस्तेमाल कर लें तो जितनी भी सख्त कब्ज़ हो और पखाना जिन हज़रात को 2-3 दिनों से भी ना आ रहा हो, उनके लिए बेपनाह खसूसियत की हामिल है। बेहद खसूसियात, बहुत अच्छी इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं
कब्ज़ को दूर करने के हवाले से, सीना को नरम करने के हवाले से और पेट को नरम करने के हवाले से ये बहुत अच्छी खसूसियात की हामिल ये तीनों चीज़ें हैं। यानी कि ऐसी बेहतरीन सेट किया हुआ नुस्खा है, किसी भी किस्म के साइड इफ़ेक्ट से ये पाक है। ना ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, ना कोई और किसी किस्म की कोई दूसरी पेचीदगी पैदा करे, इससे ये बेज़रर है। और ये एक तो पेट को नरम करेगा और गैस और कब्ज़ की कंडीशन जो होती है इसको परमानेंट तरीके से दूर करेगा। अगर आप इसको हफ्ता 10 दिन तक इस्तेमाल कर लें तो जितनी भी पुरानी से पुरानी कब्ज़ हो, कब्ज़ की शदीद कंडीशन हो, इसको ये दूर कर देगा। उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। यकीनन आप इससे फ़ायदा हासिल करेंगे। अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।